रुभक्ष उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटसह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कुटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपान। सज्जनों, हम सब बड़भागी हैं कि यह श्रीमद् भागवतम जैसे पावन श्रेष्ठ पुराण, पुराणों में तिलक, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों में तिलक कहा जाने वाला ऐसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस कथानक को तैयार करने का विचार संकल्प लेकर के ये स्थान पर जुड़ते हैं। यह स्वर्णिम अवसर जो हम सबको प्राप्त हो रहा है, अब हम सबका परम कर्तव्य और हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ तीनों चीज आवश्यक है। बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन लगन नहीं है तो परिश्रम व्यर्थ है। सच्ची लगन है लेकिन परिश्रम नहीं है तो फिर वह लगन व्यर्थ हो जाती है। तो सच्ची लगन और निष्ठा यानी कि भागवत जी के नाम से हम जुड़े हुए हैं, भागवत जी के लिए संकल्पित हुए हैं, तो हमको उठते बैठते चलते फिरते आते जाते सर्वत्र केवल भागवत जी के श्लोक ही चिंतन होते रहे। और प्रसंग की आज कौन सा प्रसंग चल रहा था कक्षा पर, कल कौन सा चल रहा था, आज श्लोक कौन कौन से सुनाना है, ये हमको अहरनिश चलते रहना चाहिए। तो फिर बहुत जल्दी तैयारी हो जाती है। बड़ा पावन उत्कृष्ट श्रेष्ठ चरित्र संवाद पर हम सब बने हुए हैं। विदुर मैत्रेय मुनि का पावन संवाद चल रहा है और उसके अंतर्गत हम महाराज पृथु का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं कि महाराज पृथु किस प्रकार से 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिए ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, लेकिन 99 यज्ञ पूर्ण करने के बाद 100वां यज्ञ में बार बार विघ्न कौन डालने लगा था? देवराजेंद्र। क्यों? क्योंकि भाई उनको भी अपनी कुर्सी की पड़ी है। तो ये कुर्सी वाला झमेला ये बहुत पहले से चला आ रहा है भाई, आज की बात नहीं है। तो इंद्र भी डरते हैं कि कहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए, पद ना चला जाए।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आप त्याग करके देख लीजिए संकल्प, भगवान नारायण आपको कोई लोभ तो है नहीं इंद्रासन का। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए, बोले वरदान क्या चाहिए। तो महाराज अनुपम मांग उन्होंने किया। कौन सी मांग किया, बोले न काम ए नाथ ततप्य हम क्वचिन नयत्र युष्मा चरणाम्बुजा सभा। आपके चरण कमलों के सिवा हमको कुछ ना चाहिए। और जिसको कुछ ना चाहिए भगवान उसी को सब कुछ देता है। बोले कि हमको यह दो कानों में आपकी कथा सुनते सुनते हृदय तो अघाता नहीं है, लेकिन कान अघा जाते हैं, इनकी भी एक लिमिट है। तो 10,000 कानों की श्रवण शक्ति भगवान ने इन पर कृपा करके इनको प्रदान किया। प्रजाजनों को उपदेश देते हुए इन्होंने समझाया कि देखो पुत्रों, या उद्धरेत कर्म राजा प्रजा धर्मे शिक्षयन प्रजा नाम सबलम भुंगते भगम चा स्वम जहाति चा। यानी कि आप सब मुझे राजा तो नियुक्त कर लिए हैं, लेकिन राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन पोषण करे और उसको स्वधर्म में चलने के लिए प्रेरित करे। तो आप सब मुझ पर कृपा कीजिए महाराज और भजन करते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि राजा प्रजा के पाप का भागी राजा भी बनता है, इसलिए मुझ पर अनुग्रह कीजिए। तो देखिए धन्य है ऐसा राजा जो अपनी प्रजाजनों का ऐसा कि उनके कल्याण की भावना जिसके मन में रहती थी। अब आजकल के राजा स्वयं का कल्याण भी नहीं सोचते हैं महाराज। भौतिक जगत में स्वयं का कल्याण, लेकिन जो परमात्मा की अलौकिक लीला है उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। तो इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय सनकादि कुमार पहुंच गए। अच्छा, ऐसे जो सुयोग्य होते हैं ऐसे राजाओं के यहाँ महापुरुष ही आते हैं, सबके घर महापुरुष नहीं आते। तो सनकादि कुमार चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, तो महाराज प्रतु ने विधिवत उनका पूजन किया और पूजा करने के बाद सुख पूर्वक जब बैठ गए तो उनके चरणों में एक प्रश्न निवेदित किया। लेकिन प्रश्न भी कैसा, बोले हे मुनीश्वरों, प्राणियों के कल्याण का सबसे सरलतम उपाय कौन सा है। मेरी प्रजाजन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा उपदेश करिए महाराज की जो सबसे सरल साधन हो और सहजता से मनुष्य परम पद की प्राप्ति कर ले, कल्याण पद की प्राप्ति कर ले। तो चारों भैया बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे महाराज प्रथु, आपका प्रश्न लोक मंगल का हित करने वाला है, लोक का कल्याण करने वाला है। बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है और ऐसे प्रश्नों की महापुरुष लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। तब उन्होंने कहा कि शास्त्रे सुयाने वसुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्र्याग विमृशे हेतु असंगयात्मा व्यतिरिक्त आत्मनि रतिर ओ आत्मा धृणारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे जया। आह, बोले कि सबसे सरलतम उपाय शास्त्रों का यही है, यानी सार बतला रहे हैं। बोले बातें तो बहुत, मार्ग तो बहुत है शास्त्र में भी, लेकिन बोले सबसे बढ़िया मार्ग यही है कि प्राणियों को चाहिए जो कल्याण चाहते हैं अपना, उनको चाहिए कि आत्मा से अतिरिक्त जो भी पदार्थ है उनके प्रति वैराग्य हो जाए। और अनुराग, बोले अनुराग केवल परमात्मा से हो जाए, परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाना, संसार से वैराग्य हो जाना, यही कल्याण का एक प्रमुख साधन है। अच्छा, संसार तो महाराज ये सरल नहीं है, संसार ये बहुत चक्कर में डालने वाला है। तो संसार से वैराग्य कैसे होगा, बोले गुरु और शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करने से, भागवत धर्मों का पालन करने से, जो कहा गया है उसका पालन करने से है, और महापुरुषों के सुंदर प्रवचन सुनने से, ज्ञान योग की निष्ठा से, भगवान का भजन करने से, उनकी उपासना करने से
भगवान की कथाओं को पढ़ने से, भगवान की कथाओं का श्रवण करने से संसार से फिर धीरे धीरे अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। लेकिन ये सब साधन करने से होता है, ऐसे नहीं होता कि कहने से वैराग्य हो जाएगा, है ना। क्योंकि वैराग्य जो है परमात्मा की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। और जब संसार से वैराग्य और परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग, उसी समय समझ लीजिए कल्याण पद की प्राप्ति हो गई। सनकादि मुनियों ने जब इस प्रकार पावन उपदेश किया तो महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए और चारों भैयाओं का विधिवत पूजन किया और इतने प्रसन्न हुए कि अपना राजकोष बल पूरा संपत्ति उनके चरणों में निछावर कर दिया कि हे प्रभु, यह मेरा जो भी है, मेरा क्या आपका ही है और आपके चरणों में समर्पित। और हाथ जोड़ करके यह भी कहा कि स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वमस्ते स्वम ददाति चा तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। मुनीश्वरों की, ब्राह्मणों की महिमा को गाते हुए राजा पृथु ने कहा, महाराज पृथु ने, कि हे प्रभु, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही जो है तो धारण करता है और अपनी ही वस्तुओं का दान करता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उन्हीं ब्राह्मण की ही कृपा से अन्न आदि का दान करता है और प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। क्योंकि ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु प्रारंभ से ही रहा है और ब्राह्मण की ही कृपा से सभी क्षत्रिय, वैश्य, अंत्यजाति सभी वर्ण उनकी कृपा से ही अपने अपने क्षेत्र में वृद्धि को प्राप्त करते थे। तो ब्राह्मणों का इतना आदर सत्कार महाराज पृथु पहले के राजा लोग करते थे। आज भी जो उत्तम क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। तो जब इस प्रकार महाराज पृथु ने समस्त वैभव अपना ब्राह्मण के उन सनकादि कुमारों के चरणों में समर्पित कर दिया तो धन्य है, ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए। सनकादि भैयाओं ने कहा कि अरे राजा साहब, यह सब सामग्री अपने पास रखो, हम तो अपने लिए लंगोटी भी नहीं लगाते हैं। 5 वर्ष के रहते हैं महाराज सनकादि कुमार और निरंतर हरि शरणम, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, तन में लंगोटी भी नहीं है। अब छोटा सा बालक, जब अवस्था ही बड़ी नहीं होनी है तो क्या लज्जा क्या शर्म, वो तो और प्यारे लगते हैं महाराज। तो बोले कि अब तो हम आपको दान कर चुके हैं। बोले अच्छा तो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी तक आप इसको अपना मान करके इसका पालन कर रहे थे राज्य का, अब हमारी प्रसादी समझ करके इसका पालन कीजिए। धन्य है ऐसे निवृत्त परायण महापुरुष। चारों भैया पुनः हरि शरणम करते हुए सनकादि कुमार वहां से चले जाते हैं। महाराज प्रथु उनके बताए हुए वचनों के अनुसार दिए गए उपदेश को हृदय पर धारण करके कहते हैं बड़ा सुंदर पुत्रों के समान अपने प्रजा का पालन करने लगे। बोले कैसे? जिस प्रकार गर्मी में सूर्य नारायण जल को ग्रहण करते हैं समुद्र से और वर्षा ऋतु आने पर उसको लौटा देते हैं, बादल के रूप में वो वाष्पीकरण के रूप में ऊपर जाता है नभमंडल में, फिर वही कालांतर में जल की वृष्टि के द्वारा सबका कल्याण करता है शरद वर्षा ऋतु में। तो उसी प्रकार महाराज भी कर तो लेते थे, लेकिन समय आने पर वह प्रजा के हित में ही, प्रजा के कल्याण में ही उसको लगा देते थे। अब समय आया भाई, वृद्धावस्था आ गई, अंतिम अवस्था आ गई, जो आया है सबको जाना है। उन्होंने अंतिम अवस्था में अपने पुत्र बृजताश्व को पूरा राज्य पाठ सौंपा और अपनी महारानी अर्ची देवी के साथ वन में चले आए, वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए और भगवान का निरंतर भजन करते हुए समय आने पर अपने शरीर का, पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, आत्मा परमात्मा के चरणों में समा गई। महारानी अर्ची देवी भी जब देखती हैं कि हमारे पिता का प्राण प्रयाण हुआ, अर्ची देवी ने भी अपने पति के शरीर के चिता को पर रखती हैं और स्वयं उस पर परिक्रमा करके बैठ जाती हैं, उनके चरणों का ध्यान करके सती हो जाती है। बोलिए महाराज पृथु भगवान की जय। यह पावन पृथु चरित्र जी। इसके बाद मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, पृथु के वेश में हविरदानी के पुत्र हविरदानी हविरधान की पत्नी हविरधानी से बरहिसद आदि 6 पुत्र हुए।
अच्छा, ये बरहिसद बड़े विशाल कर्मकांडी हुए। बोले कि इतना कर्मकांड और यज्ञ आदि अनुष्ठान किए कि कुशकंडिका करते करते इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को ही कुशा से आच्छादित कर दिया, जिसके कारण इनका नाम पड़ा प्राचीन बरही। यही महाराज बरहिसद का। अच्छा, प्राचीन बरही यज्ञ तो बहुत करते थे, लेकिन एक भूल करते थे। कौन सी भूल करते थे? बोले यज्ञों में बलि प्रदान किया करते थे महाराज। वह पशु हिंसात्मक बलि और उसका यज्ञ। तो इस कर्म को देखा तो नारद जी कृपा किए। उन महाराज प्राचीन बरही का विवाह है समुद्र की पुत्री सप्तद्रुति से हुआ, जिसे प्रचेता नामक 10 पुत्र भी हुए। तो महाराज प्राचीन बरही को कर्मकांड में इस प्रकार आसक्ति को देखा, तो उनके कल्याण की भावना लेकर के नारद जी आए। और नारद जी आकर के उपदेश करते हैं। पहले तो पूछे कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? बोले महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से कल्याण की प्राप्ति होगी। बोले ऐसे यज्ञ से कैसे कल्याण की प्राप्ति होगी? आप किसी को मार रहे हैं यज्ञ में, और किसी का जीवन ले करके आप कल्याण की कामना रखते हैं। अरे श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणात्मनैहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। इस प्रकार पशु हिंसात्मक यज्ञों के द्वारा कल्याण नहीं होने वाला महाराज। क्यों? बोले कल्याण का स्वरूप ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि दुख की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही कल्याण है। और आप जीवों को काटते हैं तो दुख नहीं होता उनको? है कितनी वेदना। अपनी एक अंगुली कट जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, और आप किसी जीव की इस प्रकार हत्या कर रहे हैं तो वह तो कितना तड़पता होगा महाराज। तो इसके द्वारा कल्याण होने वाला नहीं है। योग बल से ऐसा दृश्य नारद जी ने दिखा दिया कि प्राचीन बरही के पैरों तले से जमीन महाराज खिसक गई। उन्होंने कहा कि आप एक बार नेत्र बंद करके आकाश की तरफ देखिए, नेत्रों को खोल करके। प्राचीन बरही ने ज्यों ही देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। देखते हैं कि असंख्य सैकड़ों पशु आकाश में, उनकी जो सींग है बहुत तप्त है, लोहे की सींग है और एकदम लाल सुरंग है, क्रोध से आंख लाल किए हुए देख रहे हैं। नारद जी ने कहा कि राजा साहब, जब आप मर करके जाएंगे ना आकाश मार्ग से, तो यह सब क्रोध में जिनको जिनको आपने मारा है, वह यह लोहे के सींगों से तुमको भेदेंगे। तब तुमको बड़ा कष्ट होगा, बड़ी वेदना होगी। आहा, इतना जब कहा नारद जी ने, और बार बार उन जिनका वध किया था उन पशुओं को देखा राजा प्राचीन बरही ने, तो डर गए महाराज। उनके हाथ पैर कांपने लगे और कहने लगे कि हे नारद जी, मुझसे तो बड़ा अपराध बना जीवन में। अरे ना जानामि महाभागा परम कर्मापविद्दधि ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। न जानामि महाभागा, हे महाभाग, मुझे कल्याण तत्व का ज्ञान ना रहा, कल्याण का स्वरूप मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं अनजाने में तो बड़ा अपराध कर दिया। आप मुझे कल्याण पद की ओर प्रेरित करिए महाराज। नारद जी के चरणों में ऐसे बार बार प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है, कहे कि कोई उपाय है कि अब मैं उन पापों से मुक्त हो करके परमात्मा की गति को प्राप्त करूं? बोले हाँ। अब आप के कल्याण का रहस्य और कल्याण का उपाय एक उपाख्यान पर ही छिपा हुआ है। अब हम उसी उपाख्यान का वर्णन करते हैं, आप उसको श्रवण कीजिए। उसका उपदेश ही आपके जीवन की कल्याण की पद की प्राप्ति कराने वाला है। तब नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बतलाया, और उस पावन उपाख्यान को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा पावन आध्यात्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से और परमार्थ की दृष्टि से ये पुरंजन उपाख्यान अद्भुत है। तो इसको हम अगले दिवस ही बढ़िया समझेंगे।
चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, और शर्मा जी के बाद सिमरन शर्मा हैं और अखिलेश द्विवेदी जी हैं। इनके बाद सुप्रभा जी हैं, और सुप्रभा जी के बाद वैभव हैं, फिर हमारे राघव जी हैं शंकर भगवान, और उनके बाद हैं मेघनाथ चक्रवर्ती हैं, फिर देवेश जी नहीं जुड़े हैं, हाँ वैभव हैं, और अमित वैभव और अजय चौबे जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर विनीता देवी जी हैं, वासवी जी हैं, राजा राम जी हैं। ठीक है, मोहित जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए भाई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन् पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि तनोति च नो वसु यानि रूपाणि जग्रहे इन्द्रो हैजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया झा जी, स्वागत है। झा जी की आवाज नहीं आ रही। चलिए डॉक्टर साहब ही बोलें तब तक तो। जी जी, जय हो गुरु जी। वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्छासन् परान्मुखं मुखिं भागं बर्हिषि या वृक्ते न तनोति चैनो वसु यानि रूपाणि जग्रे है इंद्रो है जहि तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंड विमोच्यते न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र चरणाम्बुजासेव महतं मानतं यां मुखम् अच्युत विधस विधत सब कर्णोर्युक्मेशां मे बर। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब, चाल नाम बड़ा थोड़ा क्लिष्ट था। गणेश झा जी। जी सर, ट्रेन में है। अच्छा अच्छा, ट्रेन में है तभी थोड़ा सा। राधे राधे गुरु जी, ट्रेन में हाँ है, हाँ दिक्कत है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कल कल से हम बढ़िया से जुड़ेंगे। ठीक है ठीक ठीक है है। ठीक है, बिल्कुल। सिमरन शर्मा आप सुनाएंगी। हेलो। बोलिए बोलिए, देरी क्यों हो रही है? आवाज आ रही है गुरु जी? आवाज आवाज आ बहुत रही है धीमी आ गुरु रही जी? है। कुछ एयरफोन, ब्लूटूथ, हेडफोन क्या जो लगा हो हटाइए उसको। आप आ रही है? अभी भी बहुत धीमी आ रही है। क्या मोबाइल फोन से है कि लैपटॉप से है क्लास? मोबाइल से। मोबाइल से है तो कोई उपकरण लगा हुआ है, हटा दीजिए। जी, गुरु जी। अब आ रही है? हाँ सुनाइए। न यष्टं न दात्यं न हुत्वं ध्वजा क्वचित् इति न्यायवर्धर्म भेरिघोषेण सर्वशः बलिशाबत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृतं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। राधे राधे। पहले श्लोक में थोड़ी बहुत ज्यादा शुद्धियां हैं। हे वृत्तिदम पतिम हित्वा, ठीक है, इसका तो ठीक है, थोड़ी एक एक आधे जगह है। पहले वाले को श्लोकों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब कंटिन्यू श्लोक सुनाइए। और इनके बाद सिमरन शर्मा जी के बाद आप सुनाएंगे अखिलेश द्विवेदी जी, फिर राघव जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्छासन्न परामुखीम् भागं बर्हिषि यावृङ्क्ते अम, तनोति च नो वसु। आज तो पूरा ठीक से हुआ नहीं गुरु जी। अच्छा अच्छा, कल ठीक। थोड़ा अच्छे से कर।
चलिए राधे राघव राधे। जी सुनाएं आप, माइक चालू कर लेंगे। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन् पराङ्मुखीं भागं बहिर्षीया वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु। राधे राधे गुरु जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया है, शुद्धता एकदम बढ़िया। प्रसन्नता होती है जब शुद्ध रहते हैं। और इनके बाद सुप्रभात सुनाएंगे और फिर वैभव। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। वसुधे त्वां वधिष्यामि मक्षासनपराङ्मुखे भागं वरहिष्यां वृन्ते न तनोति च नो वसु। राधे राधे गुरु जी। वैभव सुनाएंगे। राधे राधे वैभव जी। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराङ्मुखीं भागं परिहिसि या वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिगीषया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डसमुच्यते न कामयेदाकृतदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणं भुजोषवः महत्तमान्तर्हृदयान्महच्युतो विधत्स्वकर्णां युत मेषमीवरः। राधे राधे गुरु जी। हाँ आज तो बंदर मामा वाला टोपा लगाए हैं भाई। ठीक है बढ़िया है। इससे तो ठंडी में यही अच्छा है, जब ठंडी पड़े तो यही वाला लगाइए, सब बंद रहे, कुछ हवा ववा की कोई समस्या ना हो। और इनके बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और फिर सुष्मिता जी त्रिपाठी गुरु जी जी हैं। राधे राधे। सुनाइए। वसुन्धे त्वां विधिष्यामि मच्छासन पराङ्मुखं भागं बहिर्षीया वृन्दे न ततोचि वसु यानि रूपाणि जगधे इन्द्रो हर्षिया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमि होच्यते बहुत न ज्यादा शुद्ध है, कामये बहुत न ज्यादा शुद्ध है मेघनाथ जी, तदपहम्। बहुत ज्यादा शुद्ध हैं आप। ऐसा करिए, कक्षा के बाद हमको संदेश भेजिएगा, हम नंबर देंगे। एक तो राघव जी का देंगे, एक गणेश झा जी का देंगे, और अखिलेश द्विवेदी जी का देंगे। दो चार लोगों का दे देंगे, तो इनमें से बारी बारी से लगा करके ये श्लोक इनसे शुद्ध करवाइए, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ बस थोड़ा थोड़ा सबको परेशान करिएगा, एक को ज्यादा नहीं करना, ठीक है। चलिए फिर हम सुनेंगे, क्योंकि दो श्लोकों में ही बहुत ज्यादा है, चार लाइन वाले में और ज्यादा अशुद्धि होगी। राजा राम जी हैं, और उनके बाद चौबे जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं। तीन लोगों में तीनों व्यस्त हैं क्या? जो जल्दी तैयार हुआ करे वही माइक चालू कर दिया करे। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ सुनाइए। राधे राधे। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र योऽस्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधस्व मे वरः। गुरु जी आज एक ही श्लोक याद हो पाया है। अच्छा बहुत सुंदर, हम तो प्रसन्न हैं कि वासवी, और तो कई लोग पालन करते हैं लेकिन वासवी छोटी हैं और हमेशा नियम का पालन करती हैं, श्लोक सुनाती हैं, वीडियो चालू करके सुनाते हैं। बहुत लोग तो वीडियो जी नहीं गुरु चालू जी। करते, बढ़िया देख देख करके दो चार श्लोक सुना देते हैं पूरे, कि पता चले कि याद है। ठीक है, ऐसा ना किया करिए। सुष्मिता त्रिपाठी जी आप सुनाइए। जी गुरु जी। हाँ सुनाइए। यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो है जिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डविमो विमोच्यते। जी गुरु जी। ठीक है। और अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं। अमित तिवारी जी, मोहित जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। वसुधे त्वं वधिष्यामि मच्छासन
पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि यावृङ्क्ते न तनोति जनो वसु यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, बहुत बढ़िया, राधे राधे। और अमित तिवारी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, राजा राम जी हैं। ठीक है, दोनों लोग व्यस्त हैं आज तो। अच्छा, तीनों लोग अमित तिवारी जी सुना चुके हैं ना, कि नहीं सुनाए? डॉक्टर विनीता देवी जी, आप भी? गुरु जी मैं ना कार ड्राइव कर रही हूँ, बहुत ट्रैफिक है। हाँ तो ठीक है, तब श्लोक भाई कल ही सुनेंगे हम। और ये कौन है? सरगुण, क्या लिखा है? सरगुण, माइक चालू करें अपना। एक तो नाम भी बड़ा अटपटा है, पढ़ा नहीं जा रहा हमसे। सरगुण है, क्या है? ठीक है, चलिए हो गया। आप श्रवण ही करिए। आज कौन वक्तव्य कर रहे हैं? वक्तव्य कौन कर रहे हैं आज? मैं करूँ गुरु जी? हाँ सुष्मिता जी, स्वागत है, बहुत बढ़िया है, करिए। और ठीक है, सिमरन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, हाँ जुड़ी हुई है, मैं संदेश आप ही भेज रही, नोट। ठीक है, वैसे पीडीएफ पहुंच गया है आपके पास, लेकिन शो नहीं होता आपके पास, पता नहीं क्यों। यहाँ से तो हमारा दिख रहा है कि हम भेज दिए हैं, लेकिन डबल टिक नहीं हुआ है, फिर से उसको रिसेंड किए दे रहे हैं। आज वक्तव्य कर रही हैं सुष्मिता त्रिपाठी जी। और तैयार रहिए आगे के लिए मेघना चक्रवर्ती जी। मेघना चक्रवर्ती जी, याद रख करके हमको मैसेज कीजिएगा, अभी कर दीजिए तो हम अभी नंबर भेज देंगे। दो तीन जी लोग, गुरु जी। इनसे वक्तव्य में भी हेल्प मिलेगा। झाजी बताएंगे कि वक्तव्य कैसे करना है। राघव जी भी झाजी से हेल्प ले सकते हैं। हम एक दूसरे का नंबर आप लोग सब लोग रखिए। जी हाँ, बहुत जरूरी है, मिल करके चलना है। ठीक है सुष्मिता जी त्रिपाठी गुरु जी। जी। हाँ, जी वक्तव्य राघव जी। वक्तव्य गुरु जी कैसा स्टार्टिंग कैसे करना है उसकी थोड़ा हाँ नॉलेज बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बता देंगे, कल बता देंगे, और झाजी कल बता देंगे। बढ़िया, दो दो लोग समझाएंगे और अच्छे से। कल आप भी हमको मैसेज कर दीजिएगा, एक दो लोगों का नंबर आपको भी दे देंगे। जी गुरु जी। ठीक है सुष्मिता जी, आज वक्तव्य किस चरित्र में रहेगा? धुंधकारी और अच्छा अच्छा, ठीक है, महात्मा, अच्छा है, ठीक है।